है, खुद अपने अच्छे लिखना कर्मों है, से। अपने अच्छे कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, सत्संग से। तो वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और शास्त्र कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा। श्री कृष्ण कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ जी फलेषु जी। कदाचन। तो कर्म तो देखिए सब कुछ है ही है हमारे जीवन में, उसको कोई काट नहीं सकता। मतलब शिशुपाल उस टाइम के ट्रोलर्स का कहे जा सकते हाँ बिल्कुल, वो तो बड़े भारी ट्रोलर्स थे। हैं। आज के समय में तो सोशल मीडिया देखो, ये जो ट्रोलर्स होते हैं ना, हाँ एक कमी और होती है, हाँ ये सोशल मीडिया पे तो आपको 100 बातें बोल देंगे, हाँ। सामने बोलने की हिम्मत नहीं हिम्मत नहीं होती। होती। हाँ सामने आएंगे तो ये अच्छी बात बोलेंगे। हाँ। मैंने कितने ऐसे लोग को देखा उस समय, जिनके चेहरे मुझे दिखाए गए कि भाई ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। अब जब वो आ जाके मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, हाथ जोड़ करके दे दीजिए मिलते हैं। गाना हाँ, तो एटलीस्ट उन ट्रोलर्स में इतनी तो हिम्मत थी कि वो सामने डट के की करते कर थे। बात है, सही बात। आज तो वो वाली बात है कि मुंह में राम बगल में बगल छुरी। में सिर। तो ये समाज की लोगों की गलती है और ये सुधारनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहती दुनिया में हर आदमी जिसमें कमी ना हो, कमी तो रहेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ केवल लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए जा कर के सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हो, किसी को ट्रोल कर रहे हो, तो ये आपकी जो खुद की जो एक कहते हैं ना चैन की नींद, वो छीन लेगी। सही कहा आप आपने। भले व्यूज़ पा लोगे, आप फॉलोअर्स बढ़ा लोगे, लेकिन आप मन का सुकून नहीं पा पाओगे। करनी है तो किसी की अच्छाइयों को दिखाओ ताकि दुनिया अच्छी बने, लोगों में सकारात्मक चीज़ें जाए। पर मुझे नहीं लगता मेरी इस बात को कोई मान लेगा पर जो अच्छे लोग हैं वो ज़रूर मानेंगे, ये तो पक्का है। जी, ये वही सोशल मीडिया है मेरे ख्याल से जो अ, उन्हें पॉपुलर मानता है या सम्मान देता है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति कहीं न कहीं इस चीज़ से छला हुआ महसूस भी करता है कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है लेकिन मैं उन फॉलोअर्स के साथ आज नहीं हूँ। जी ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बेचारे इस चीज़ को लेकर ही अपने आप को कमतर मान बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानना। देखो, सोशल मीडिया हमारी पूरी लाइफ नहीं है, पूरा जीवन नहीं है। एक जीवन का छोटा सा पार्ट है जिसको लोगों ने आज एक बहुत बड़ा प्रस्तुत कर दिया है कि भैया इतने लाख फॉलोवर्स हो, इतने मानने वाले हों। आपको भला एक आदमी भी चाहने वाला हो और दिल से चाहने वाला हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको टीवी पे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, आपको सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपका अपना ज्ञान आपके लिए बहुत काफ़ी होता है और उसके लिए आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं। और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, वो कहीं दुनिया में चला जाए उसको सम्मान मिलना ही मिलना है। वो लोग बहुत मूर्ख हैं जो इस बात से आंकते हैं कि भाई इनके फॉलोअर्स कितने हैं, इनके व्यूज़ कितने आते हैं। इससे आप मानव की, इंसान की जो ज्ञान है उसको नहीं आंक सकते। तो मुझे नहीं लगता किसी भी ज्ञानी आदमी को कभी दुखी होना चाहिए। और जब आपका खुद का एक फूल जो होता है ना, एक पुष्प जो होता है, गुलाब, जी, आप उसको कहीं भी ले जाओ खुशबू खुशबू फैलाएगा। देगा अपनी। ज्ञानी जहाँ जाए वो अपनी खुशबू देगा, भले उसको लोग सुने ना सुने, उसका काम है बस ज्ञान बांटना, उसका काम है खुशबू फैलाना, वो आप फैलाते रहो। जी, जैसे आपने फूल की बात करी वैसे मेरे ख्याल से हम लोगों का जीवन भी है। एक लाइफ थ्योरी ये कहती है कि जैसे अगर ये ज़िंदगी और ये मौत है, ये हम दोनों हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। इधर से ये धागा छोड़ दिया जाए और इधर से भी छोड़ दिया जाए कि दोनों निश्चित नहीं आपके हाथ में। जी तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ भगवान कराएगा। तो क्या इस तरह से अपने कर्मों को लाइफ में जो बनना है उसको भी भगवान पर छोड़ा जा सकता है? दो भाग है, दो पार्ट ठीक। है। एक उन लोगों के जो अभी पूरी तरीके से भगवान पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, करते 50-50 करते हैं। हाँ। तो जो ऐसे लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा तो जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। या तो आपका समर्पण मीरा जैसा हो, जहाँ फिर जो करेंगे भगवान करेंगे, और जो करेंगे भगवान करेंगे। जो करेंगे भगवान। जैसा भी हो। वहाँ जहर भी दे रहे हैं तो भी भगवान कर रहे हैं, उस जहर को अमृत भी बना रहे तो भी भगवान कर रहे हैं। वहाँ तो बात समझ आती है कि भाई ये भगवान से जुड़ा हुआ समर्पित भक्त है। इसके लिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। मुझे जो समर्पित होता है मैं उसके योग क्षेम दुख पीड़ा सब हरण खुद कर लेता हूँ, फिर मैं उसकी जिंदगी चलाता हूँ, मैं उसका जीवन चलाता हूँ। लेकिन आम जनमानस की बात की जाए तो उसमें सारा की सारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों पे निर्धारित है। वहाँ भगवान या भगवान के अलावा कोई भी देवी देवता भी आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लोग कहते शनि टेढ़ा चल रहा है,
असल में वो शनि क्या होता है, हमारे कर्म होते हैं। राहु जो है वो हमारे कर्म है। अगर वो कर्म सही होंगे तो अपने आप ही हमारा जीवन भी सही होगा। तो इसमें ये जो जन्म और मृत्यु आपने जो बात कही बहुत अच्छी है कि फर्स्ट एंड लास्ट पेज जो है वो ऑलरेडी रिटन है जी। बीच में जो सारा है वो हमें खुद को भरना है, खुद लिखना है, अपने अच्छे कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, सत्संग से। तो वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और शास्त्र कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा। श्री कृष्ण कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तो देखिए सब कुछ है ही है हमारे जीवन में, उसको कोई काट नहीं सकता। अगर कोई काटता है तो वो फिर बहुत ऊपर वाले दर्जे की बात हो जाती है कि जब भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित हो गया तब भगवान बीड़ा उठा लेते कि अब तो मैं तेरे कर्म भी चाहे खराब भी होंगे, कोई पूर्व का ऐसा भी कुछ हिसाब किताब गड़बड़ होगा, मैं ठीक कर दूंगा। जैसे भगवान ने सोच लिया कि साम दाम दंड भेद पांडवों को जिताना है कैसे भी हो जी। अब वहां कर्म काम नहीं करेगा, वहां कृष्ण ने सोच लिया कि भाई अब तो मुझे इनको जीत, क्योंकि उसका कारण भी ये नहीं था कि कृष्ण ने जाके सीधा कर दिया। पहले कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने चॉइस दी अर्जुन को भी, दुर्योधन को भी कि तुमको कृष्ण चाहिए या सेना चाहिए। उसने सेना चुन ली। कृष्ण का ठीक है तू सेना के साथ रहे, मुझे जो चुनेगा मैं उसे चुनूंगा, ठीक है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कर्म का विधान नहीं होता, बट हम जैसे साधारण जो लोग हैं उनको कर्म को प्रधानता देनी पड़ेगी। आप जैसा कर्म करोगे भुगतान वैसे ही करना पड़ेगा जी। अच्छा, एक बहुत बीच में गर्म मुद्दा रहा था कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जी महिलाओं को पेड लीव्स मिलनी चाहिए। आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं, आप लगातार कथाएं करती हैं, बाहर जाती हैं, आप इस तरह को किस तरह से देखती हैं? क्या ये लड़कियों को इस तरह की छुट्टियां मांगना कमज़ोर करता है या उनका अधिकार है? नहीं, देखिए मेरा इस पर जो विचार है वो देखो हर एक का जो बॉडी सिस्टम भी है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो इसमें मैं किसी पर ना तो टिप्पणी कर सकती, ना किसी पर कटाक्ष, ना विरोध, ना समर्थन। ये ऐसा है कि भाई सबके अपने अपने बॉडी सिस्टम भी और अपनी अपनी विचारधाराओं पर भी निर्भर करता है। पर हमारे पुराने समय में अगर देखा जाए तो हाँ, वो जो लोग आज भी बहुत सारे क्वेश्चन करते कि भाई 3 दिन महिला यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं एक यही था कि उस समय उसको थोड़ा आराम की, रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि उसके शरीर को भी एक रेस्ट मोड पर ले जाया जा सके। तो अगर उसमें अगर कोई महिला मांगती है तो वो भी गलत नहीं है, उनका अधिकार है इस चीज़ को बोलने के लिए, पूर्ण अधिकार है। लेकिन इस पर विरोध भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये विरोध भी ठीक नहीं है क्योंकि अपनी विचारधारा रखने के लिए महिलाएं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। पर ना भी मिले तो भी महिलाओं को अपनी इसको कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान ने इस सिस्टम से बनाया है कि आप हर परिस्थिति को पार कर सकती हैं। इतना सहने की शक्ति जो होती है वो लड़कियों में, महिलाओं में होती है। तो मेरे विचार से इसमें हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी उसमें कोई विरोध नहीं जी। रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा में कुछ त्रुटियां गिनाई थी, अभी शायद आपने वीडियो भी देखा होगा। अगर हम जो लिखी गई आरतियां हैं उनकी भी त्रुटियां अगर ठीक कर सके तो क्या हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आरती भगवान गणेश की कहती है कि अंधन को आंख देत, कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत। तो बांझन को पुत्री क्यों ना देत कर दिया जाए। जो महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों का कहीं ना कहीं अधिकार होता है बातों को बदलने का या चेंज करने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मुझे भी लगता है, आपने जैसे शब्द बताए और भी बहुत सारी, जब आशीर्वाद देते हैं तो हमेशा बोला जाता है कि पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। वहाँ कभी भी पुत्री हो इस तरीके का भाव नहीं होता। तो कुछ चीज़ें तो हैं जिनमें बदलाव होने की आवश्यकता है, पर मुझे लगता है वो आधिकारिक तौर पर अगर आए, एक अथॉरिटी से आए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हर आदमी अगर हर बात में अगर अपनी कमियां गिनाएगा तो उससे कहीं ना कहीं धर्म वो मजाक बन जाएगा।
इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ थोड़ा बदलाव हो, जैसे आपने जगत गुरु जी का उल्लेख किया, तो एक अथॉरिटी जब बोलती है तो सामने वाले व्यक्ति उसको सुनता है और बड़े ध्यान से और भाव से सुनता है। तो अगर इस तरीके की कहीं कोई आरतियों में, स्तुतियों में, किसी भाव में कोई त्रुटि है, कहीं कोई कमी है, तो जैसे जगत गुरु जी हो गए, शंकराचार्य जी हो गए, इन महापुरुषों की वाणी से अगर वो बोला जाएगा तो लोगों को मानना भी चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप इतनी जगह पर जाकर कथाएं करती हैं, हिंदुस्तान की कथाओं में और आप अगर किसी और दूसरे देश में गए, उन जी। कथाओं में क्या कुछ डिफरेंस रहा? कभी आपका कुछ कोई किस्सा आप सुनाना चाहें? डिफरेंस वैसे तो कंपैरिजन वाइज तो सब बराबर ही रहता है, क्योंकि सुनने वाले वहाँ भी सब भारतीय होते भारतीय हैं हैं। और सब धर्म से जुड़े लोग होते हैं। यूथ भी बहुत आता है, जो लोग हिंदी समझते हैं वो लोग आते हैं, कथा सुनते हैं। तो इस हिसाब से तो कुछ नहीं रहा, पर कुछ कुछ किस्से तो ऐसे रहते ही हैं जो जीवन में हमेशा यादगार रहते हैं। आज से 8-9 साल पहले जब मैं एक बार यूके गई थी, इंग्लैंड में, और उस समय मेरी आयु बहुत कम थी, बहुत जी। कम मतलब 18 से कम थी। ठीक। तो जब वहाँ कथा करने में गई, एक वेलिंगब्रोंग नाम की जगह है, कथा पूरी सब तैयारी हो चुकी थी, सब उत्साहित थे, पर वहाँ किसी ने जाके वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी उनको शिकायत करी कि भाई इनकी उम्र जो है वो 18 से कम है। अंडर 18 बच्चा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जी। लेबर वर्क, चाइल्ड लेबर में चाइल्ड आता लेबर है। में आएगा। तो अब शिकायत हो गई, अथॉरिटियों ने बोल दिया कि भाई ये कथा तो नहीं हो सकती। ठीक। लेकिन फिर लोगों ने जाकर के रिक्वेस्ट करी, परमिशन ग्रांट लेने की कोशिश करी, तो वहाँ परमिशन मिली, लेकिन परमिशन, क्योंकि भागवत साप्ताहिक होती है, ठीक। 7 दिन होती हाँ, है, हाँ। तो वीक में 7 दिन हो गए, तो उनको लगा नहीं, बच्चा है तो एक दिन तो रेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक दिन तो की छुट्टी 6 दी दिन गई। की परमिशन मिली, एक दिन की छुट्टी मिली ठीक कि है। 6 दिन ही कथा हो सकती है। और उसमें भी उन्होंने एक शर्त रखी हाँ। कि 3 घंटे कंटिन्यू कोई भी बच्चा काम करेगा तो थक जाएगा, परेशान हो हाँ। जाएगा। तो उसमें फिर उन्होंने 3 घंटे के बीच में एक ब्रेक रखने का एक समाधान दिया कि बीच में एक इंटरवल होना चाहिए। ठीक तो है। कभी कभी कथा में भी ये बात मैं हंस के सुनाती हूँ कि भैया आजकल तो लोग कहते हैं, पहले तो मूवियों में इंटरवल होता था, आजकल लोगों को कथा में कथा भी में। इंटरवल चाहिए। और सच में मुझे लोग आके सजेशन देते हैं कि आप कथा में इंटरवल रखो हाँ। और बीच में थोड़ा चाय नाश्ता रखो, आपकी भीड़ बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा भैया भीड़ बढ़ाना मकसद नहीं है, हाँ। पर वो कथा ही कुछ इस तरीके फ्लो से बना अटक रहता गई है। कि हाँ। उस समय फिर ऐसा रखना पड़ा कि बीच हाँ। में हम उठते थे, जाते थे और फिर आकर के फिर 1.5 घंटे की कथा कहते थे।